नए साल के आगाज के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार चालकों के लिए फास्टैग को लेकर नई सुविधाओं की सौगात लेकर आया है। माना जा रहा है कि इसके चलते हाईवे पर वाहन चालकों का सफर सुहाना हो जाएगा। NHAI फास्टैग के माध्यम से कई ऐसी योजनाओं का पिटारा लेकर आया है जिससे रास्ते में होने वाली छोटी मोटी परेशानियों, दिक्कतों का अपने आप निपटारा हो जाएगा। आपके सफर को सुहाना बनाने के लिए फास्टैग के जरिए आपको कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार 1 फरवरी से नई कार, जीप और वैन के लिए जारी होने वाले फास्टैग के लिए नो योर व्हीकल यानी KYV की किसी प्रकार से जरूरत नहीं होगी। अब फास्टैग जारी करने वालों बैंकों को वाहनों की RC और दूसरे दस्तावेजों की जांच करनी होगी, जिससे फास्टैग एक्टिव होने के बाद भी वाहन चालकों को सत्यापन के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। कई बार फास्टैग जारी होने के बावजूद KYV के कारण कार चालकों को वेरिफिकेशन के मैसेज आते रहते थे और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। गलत इन्फॉर्मेशन और दस्तावेज का सत्यापन न होने और कई बार नोटिफिकेशन के चलते कार चालकों को झुंझलाहट होती थी। वाहन चालकों को बेवजह टोल पर खड़े रहना पड़ता था। उनकी इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए और सफ़र को बिना रुकावट चलाते रहने के मकसद से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नया नियम लेकर आया और अब KYV की आवश्यकता को ही खत्म कर दिया है। आपके जहन में ये सवाल भी उठता होगा कि आखिर KYV है क्या। जब कभी आपको बैंक खाता खुलवाना होता है तो बैंक KYC करवाता है यानी नो योर कस्टमर। खाता खोलने के लिए बैंक आपका आधार नंबर या कोई भी दस्तावेज जो आपकी पहचान करवाता है वह मांगता है। ठीक उसी प्रकार वाहन चालकों को फास्टैग के लिए नो योर व्हीकल KYV करवाना होता है। आपको अपने वाहन की RC और फोटो बैंक में जमा करानी होती है। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर KYV प्रक्रिया को हटाना ही था तो KYV का नियम लाए क्यों थे, उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी थी। बात दरअसल ये है कि सुरक्षा कारणों के चलते कोई नियम लागू किया जाता है तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करने लग जाते हैं। कई ट्रक, बस या भारी वाहनों के चालक अपने वाहन पर हल्के वाहनों के लिए जारी होने वाले फास्टैग का इस्तेमाल करने लग गए थे, जिससे उन्हें कम टोल देना पड़ता था। इसके अलावा लूज फास्टैग को रोकने के लिए KYV की प्रक्रिया अपनानी पड़ी। हालात ये हो गए थे कि चालक अपने वाहन पर फास्टैग चिपकाने के बजाय हाथ पर फास्टैग लेकर चलते थे। इसे रोकने के लिए KYV का नियम लेकर आना पड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस वाहन के लिए फास्टैग जारी किया गया है वही वाहन उसका उपयोग करे। लेकिन बाद में यह नियम वाहन चालकों के लिए गले की हड्डी बन गया। सही डॉक्यूमेंट होने के बावजूद फास्टैग टोल पर ब्लैक लिस्टेड हो जाता था। वाहन चालकों को इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने KYV के नियमों को तिलांजलि दे दी। उधर ध्यान देने योग्य ये बात है कि KYV को पूरी तरह से हटाया नहीं गया। कुछ खास परिस्थितियों पर KYV करवाना अनिवार्य है। जब कभी फास्टैग के गलत इस्तेमाल या इसके लूज होने की शिकायत आती है तो KYV करवाना आवश्यक हो जाता है। अगर इन हालात को छोड़ दें तो 1 फरवरी से वाहन चालकों को KYV से छुटकारा मिल जाएगा। अब कोई भी बैंक तब तक फास्टैग जारी नहीं करेगा जब तक कि वह पोर्टल से वाहनों के दस्तावेज को वेरीफाई नहीं कर लेता। फास्टैग को लेकर वाहन चालकों को एक और बड़ी राहत मिलने वाली है। निकट भविष्य में फास्टैग सिर्फ टोल टैक्स चुकाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हाईवे पर सफ़र के दौरान फास्टैग से कई सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। अपने वाहन में पेट्रोल डलवा सकेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग की सुविधा भी फास्टैग से उठा सकेंगे। हाईवे पर फूड आउटलेट, व्हीकल मेंटेनेंस, कई अन्य सुविधाओं का उपयोग आप फास्टैग से कर सकेंगे। यह सुविधा इस साल जून या जुलाई में मिलने की संभावना है। इससे साइबर फ्रॉड की संभावना कम हो जाएगी। बताया यह जा रहा है कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए फिनटेक कंपनियों, सेवा प्रदाता, टोल ऑपरेटर्स के बीच मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग में फास्टैग के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रफ्तार की राह में आने वाले हर अवरोध को एक एक कर दूर करने की ठान ली है। फास्टैग को लेकर मिलने वाली इन सुविधाओं के चलते यह निश्चित होगा कि कार चलाते समय हर तरह के झंझट, दिक्कतों से मुक्त आपका मन मस्तिष्क सिर्फ अपने सफ़र को जल्द से जल्द पूरा करने पर केंद्रित रहेगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और देखते रहें दैनिक रिव्यू।